जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नव वर्ष 2024 की पहली सुबह में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों 2024 आप सभी के लिए सपनों का साल हो, ये भगवान से प्रार्थना करता हूं। और आज 2024 की पहली सुबह आपके हाथ में 365 दिन की डायरी का एक पहला पेज है। इस पहले पेज के ऊपर आप अपने लक्ष्य को इस प्रकार लिख लीजिए कि पूरे साल आने वाले हर एक नए दिन वो आपके दिमाग में, दिल और मस्तिष्क के अंदर रहे। दोस्तों आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस नए साल के अंदर अपना पूरा एफर्ट लगा दीजिए, क्योंकि दोस्तों सिर्फ और सिर्फ साल बदला है, बाकी वही मेहनत और वही राह है। आप सभी को पता है कि सफलता पाने के लिए आपका केवल और केवल एक ही हथियार आपके हाथ में है, और वो है कड़ी मेहनत यानी हार्ड वर्क। आपके जो सफलता की चाबी है, सफलता का ताला है, उसको खोलने की चाबी केवल और केवल मेहनत है। इसलिए आप मेहनत करते रहिए और 2024 को अपने सपनों को हकीकत में बदलने का नया साल आप बनाएंगे। आपके लिए नया साल दोस्तों उसी दिन होगा जिस दिन आपका परिवार, आपके रिश्तेदार और आप सब जो भी आपके रिलेटिव हैं वो आपकी सफलता के ऊपर जश्न मनाएंगे। इसलिए आप अपनी तैयारी में लगे रहें। अभी आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसीज का पिटारा खुलने वाला है। कई विभाग के अंदर बहुत सारे जो पोस्ट है वो रिक्त पड़ी है, इसलिए बहुत जल्दी एक नई वैकेंसीज जो आने वाली हैं, इसलिए आप लग जाएं और अपनी मेहनत करते रहिए। इस नए साल के अंदर अपने पिता की फिक्र को फक्र में बदलने का काम आपको करना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि नए वर्ष के अंदर आने वाला हर एक नया दिन आपके लिए नई खुशियां और अपार सफलताएं लेकर आएगा। दोस्तों शुरू करते हैं आज नए साल के पहली सुबह में एक नई क्लास, और गणित की आज की क्लास के अंदर अपन शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक, और जिसका नाम रहने वाला है समांतर श्रेणी। दोस्तों आज अपन बात करेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी, कई किताबों के अंदर समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी लिखा होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में अपन एपी कहेंगे, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दोस्तों समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी में ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत छोटा सा फर्क है। तो देखिए समांतर श्रेणी क्या होती है, इसके ऊपर अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। दोस्तों होता क्या है कि हमारे पास में कोई भी, जैसे मान लो एक नंबर है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब देखो दोस्तों क्या होता है कि ये क्या है, एक श्रेणी है, यानी जो नंबर है वो एक श्रेणी में लिखे हैं, लेकिन ये समांतर श्रेणी नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि जिसमें ये पहला पद, ये दूसरा पद, अब इसका जो अगला पद है वो क्या होगा, वो डिफाइन नहीं है। जिस श्रेणी का अगला पद डिफाइन नहीं होता है, यानी उसको अपन परिभाषित नहीं कर सकते हैं, तो उसको अपन समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। ये एक जनरल सी नॉर्मल श्रेणी है। जैसे मान लो आपके पास में आ गया 5, 10, 15 एंड डैश डैश करके छोड़ दिया, तो यहाँ पर आपको पता है कि इसमें जो पद है, 2 पद है, और 2 पदों के बीच का जो अंतर है वो कितना है कि 5 का अंतर है। जब आगे वाले 2 पद देखते हैं तो इसके बीच में भी कितने का अंतर है, तो यहाँ पर भी 5 का अंतर है। तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि हर एक जो अगला टर्म्स है उसमें 5 ऐड हो रहा है, तो इसका जो अगला टर्म है इसमें आप +5 करके लिख सकते हैं, 20 हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी का तात्पर्य यही है कि एक ऐसी श्रेणी जिसमें लगातार 2 पदों का जो अंतर है, डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म्स, हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा, यानी 2 पदों के बीच का अंतर बराबर रहना चाहिए, उसको अपन समांतर श्रेणी बोलेंगे, एपी बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसको अपन कहेंगे। अगर अपन बात करें सामान्य रूप की, यानी एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, एपी का सामान्य रूप क्या होता है, तो दोस्तों एपी का जो सामान्य रूप होगा, सामान्य रूप वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डैश डैश डैश। इस प्रकार से क्या होगा, हर एक टर्म्स में d ऐड होता रहेगा। ए, दूसरा पद a प्लस डी हो जाएगा, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा प्लस a प्लस 3d, और इसी प्रकार जो अंतिम पद होगा वो a प्लस n-1 इंटू डी बनेगा। यानी कि जो टर्म्स है उसमें से एक कम d का मल्टीपल होगा, तो a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और a प्लस n-1 इंटू डी जो है वो एपी का सामान्य रूप, यानी कि इसका जो जनरल फॉर्म है वो रहने वाला है। जनरल फॉर्म
सामान्य रूप ऑफ एपी, समांतर श्रेणी का जनरल रूप इस प्रकार से रहने वाला है। अब जो ये है ए, इसको अपन बोलेंगे A1। A1 का मतलब है ये पहला पद है, ये हो जाएगा इसका दूसरा पद A2, ये हो जाएगा यहाँ पर तीसरा पद A3, ये हो जाएगा चौथा पद A4, और इसी प्रकार यहाँ पर अपन देखते हैं तो AN, यानी कि ये जो है वो क्या हो जाएगा, इस AP का nवां पद हो जाएगा। तो जो किसी भी AP का जो nवां पद है वो A प्लस n-1 इंटू डी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसका जो पहला फैक्ट जो अपन को ध्यान रखना है वो आपको यही रखना है कि किसी भी AP का जो nवां पद है, nवां पद यानी nth टर्म्स ऑफ AP, जो टर्म्स होगा वो क्या होने वाला है, वो दोस्तों आपका रहने वाला है AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी के फॉर्म में रहने वाला है। AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर जो AN है, जहाँ पर अपन बात करते हैं कि AN जो डिफाइन होगा वो होगा nवां पद। AN का तात्पर्य है nवां पद की बात हो रही है। यहाँ पर जो ये A है, इस A का मतलब है प्रथम पद, A का मतलब प्रथम पद है। n यहाँ पर पदों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। और यहाँ पर जो d है वो d होता है सारो अंतर, कॉमन डिफरेंस, सारो अंतर, सारो अंतर, या फिर आप इसको कहेंगे कॉमन डिफरेंट, कॉमन डिफरेंस। ये आपका जो है डी रहने वाला है दोस्तों। तो AN हो गया किसी भी AP का nवां पद, A का मतलब हो गया प्रथम पद, N का मतलब हो गया पदों की संख्या, और D हो गया उस AP का सारो अंतर। अब दोस्तों ये सारो अंतर कैसे निकालते हैं, इसी के ऊपर अपन बात करते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस, सारो अंतर। दोस्तों सारो अंतर निकालने का सीधा सा तरीका होता है कि D बराबर A2 माइनस A1, D बराबर A2 माइनस A1 से अपन सारो अंतर निकालते हैं। यानी सेकंड टर्म में से पहले टर्म को अपन माइनस कर दो और दोनों के बीच का जो अंतर आएगा वही क्या कहलाएगा, सारो अंतर कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस D आपका कहलाने वाला है। जैसे देखो आपके पास में आ गया कि 3, 5, 7, 9, डैश डैश डैश, इस AP का सारो अंतर क्या है। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है क्या ये AP है या नहीं है। तो AP होने की एक ही कंडीशन है कि उसका सारो अंतर जो है वो बराबर रहना चाहिए। तो पहला पद की अगर बात करें तो 3 है और दूसरा पद यहाँ पर है 5। तो 5 में से 3 को माइनस करना है। जब 5 में से 3 को माइनस किया तो आपके पास में कितना आया, 2 आया। जब अगले दो टर्म्स को आप करेंगे तो 7 में से 5 को जब माइनस करके देखते हैं तो 2। जब 9 में से 7 को माइनस करना है, 9 में से 7 को माइनस करेंगे तब भी आपके पास में क्या आया, 2। यानी हर एक लगातार दो पदों के बीच का अंतर आपका बराबर रहना चाहिए। यदि लगातार दो पदों के बीच का अंतर बराबर है तो जो आपकी श्रेणी है वो एक समांतर श्रेणी होंगी, AP होंगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका रहने वाला है। तो आपको इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, तो हर एक दो पदों के बीच का अंतर देखना है। जैसे मान लो इसके ऊपर अपन कुछ क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन आपके पास में इस प्रकार आ गया कि यदि 5, 10, 15, 20, 25 डैश 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 इस AP का कॉमन डिफरेंस सारो अंतर क्या है। बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन लिया है और शुरुआत अपन बेसिक से कर रहे हैं और एडवांस लेवल तक इसको लेके जाएंगे। तो आपके पास में जो AP है वो इस प्रकार है, AP है 5, 10, 15, 20 और 25। आपको फाइंड करना है D, यानी कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है। तो D का आपका फॉर्मूला क्या होता है, D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी सेकेंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म माइनस कर दो। यदि आपकी वो AP है तो आपको D का D, A2 का मतलब यहाँ सेकेंड टर्म से, और सेकेंड टर्म यहाँ पर रहने वाला है 10, तो यहाँ पर 10 माइनस फर्स्ट टर्म का मतलब है 5, तो 10 में से 5 गया, आपका जो कॉमन डिफरेंस निकल के आया वो कितना आ गया, 5 आ गया, यानी D बराबर हो गया 5। तो इस प्रकार आपका AP का जो कॉमन डिफरेंस सारो अंतर है वो कितना हो गया, 5 हो गया। जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन ऐसे आ गया कि 5, या फिर 2, P, 5 AP में है, तो P बराबर क्या होगा।
अब दोस्तों होता क्या है कि आपके पास में 3 टर्म दिया गया है, 2, P और 5 है, और ये कहा है कि ये AP के अंदर है। तो AP के अंदर है तो आपको P ज्ञात करना है। तो तात्पर्य ये होता है कि अगर कोई भी समांतर श्रेणी AP है तो AP के अंदर क्या होगा, सारों अंतर। आपको सबसे पहले उसका सारों अंतर कॉमन डिफरेंस देखना है, और सारों अंतर आपका D की जो वैल्यू है वो क्या रहने वाली है, बराबर रहने वाली है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि पहला पद कितना है, A1 है, ये A2 है और ये A3 है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, A2 माइनस A1 बराबर होगा A3 माइनस A2। यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके देखना है और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करके देखना है, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस होगा वो लगातार दो पदों के बीच का क्या रहने वाला है, बराबर रहने वाला है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, P माइनस 2 बराबर 5 माइनस P। अब देखिए यहाँ पर P को एक साइड में करते हैं तो ये P और ये इधर आया तो प्लस का P बराबर 5 और माइनस का 2 उधर गया प्लस का 2, तो यहाँ पर हो गया 2P बराबर 7। तो P बराबर आपके पास में हो गया 7/2, यानी P की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 3.5 आ गई। तो यहाँ पर जब P की वैल्यू आप 3.5 पुट करेंगे तो आपकी जो AP बनेगी 2, 3.5, 5, ये P का मान आ गया। अब इसका जो सारों अंतर है तो सारों अंतर क्या होगा, 3.5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1.5, 5 में से 3.5 को माइनस करेंगे तो 1.5, यानी जो 1.5 है वो आपका क्या रहने वाला है, कॉमन डिफरेंस सारों अंतर इस पर्सन के लिए रहने वाला है। जैसे मान लो एक प्यारा सा क्वेश्चन अपन और लेते हैं। क्वेश्चन आपके इस प्रकार आ गया कि a प्लस 3, 2, 5a प्लस 1 AP में है तो a का मान क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, आपके पास में 3 टर्म है और वो एक a के फॉर्म में दिए गए हैं और आपको a का मान ज्ञात करना है, लेकिन कंडीशन आपके पास में ये है कि जो ये है वो AP के अंदर है, समांतर श्रेणी के अंदर है। तो AP के अंदर आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस आपको देखना है कि सारों अंतर आपका जो भी होगा वो बराबर होगा। तो आपको जो AP है वो आपके पास में इस प्रकार है कि a प्लस 3, 2, 5a प्लस 1 है। आपको क्या करना है, इसमें a का मान निकालना है। तो आपको पता है कि जो कॉमन डिफरेंस होगा वो बराबर होगा, तो A2 माइनस A1 बराबर रहेगा A3 माइनस A2 के। बस इसी को आपको फॉलो करना है। चलिए वैल्यू रखते हैं, तो 2 माइनस A माइनस 3, जब माइनस में A1 करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और इधर देखते हैं तो 5A प्लस 1 माइनस का 2। अब देखिए यहाँ पर माइनस का A माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा 5A माइनस 1। जब दोस्तों यहाँ पर जब अपन देखते हैं तो यहाँ पर 5A इधर आएगा तो 5A और ये हो जाएगा माइनस का A बराबर यहाँ पर 5 माइनस 1 और ये प्लस का 1, यानी यहाँ पर 4A बराबर 0, यानी A की वैल्यू क्या होगी, 0 होंगी। A की वैल्यू दोस्तों क्या होंगी, 0 होंगी, तब जाकर के AP बनने वाला है। जैसे देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं, यहाँ पर 0, 3, 2, 1, 3, 2, 1, जब यहाँ पर 0 रखते हैं तो 0 प्लस 3 कितना होता है, 3, यहाँ पर 2 का 2, यहाँ पर 0 रखते हैं ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो आपके पास में जो AP बन के आई वो AP इस प्रकार से आएंगी, जब 3, 2, 1 डैश डैश डैश, ये आपकी AP बनेगी। इस AP के अंदर जब अपन देखते हैं तो पहले दो पदों का योग कितना है, माइनस का 1 है, अंतिम दो पदों का योग भी कितना है, माइनस 1 है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपका निकल के आया, वो कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन अपन लेते हैं। क्वेश्चन आपका इस प्रकार आ सकता है कि 2A प्लस 1, 3, A प्लस 2 AP में है तो A का मान क्या है। आपका क्वेश्चन सीधा सा है कि आपके पास में 3 टर्म दिए गए हैं, इसमें से जो टर्म है वो आपका A के फॉर्म में है और आपको A का मान निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, अगर ये AP के अंदर है, अगर ये AP में होगा तो आपको A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 करना है। जब दोस्तों ऐसा करने पर देखिए A2 माइनस A1 यानी 3 में से माइनस का 2A माइनस का 1 बराबर, जब इसमें से आप माइनस करेंगे तो A प्लस 2 माइनस का 3। ऐसा करने पर आपके पास में देखिए माइनस का 2A माइनस का 2 बराबर A माइनस का 1, ये माइनस का 2A इधर ही रहेगा, ये जब इधर आएगा तो माइनस का A बराबर माइनस का 1 और माइनस का 2 उधर जाएगा तो यहाँ पर हो गया प्लस का 2। जब ऐसा करने पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो गया माइनस का 3A
बराबर 1 और a का मान आ गया माइनस का 1/3। a का मान माइनस का 1/3 रखने पर ये जो है वो AP बनेगी, तो a का मान माइनस का 1/3 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ इस प्रकार के प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं और अलग से क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में आ गया कि आपके पास में एक AP है, एक समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद का तात्पर्य है दोस्तों a से, a बराबर 3 है। एक समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद 3 है तथा सारों अंतर 5 है तो AP क्या होंगी, AP क्या होंगी। और आपके पास में 3 से 4 ऑप्शन रहने वाले हैं। तो देखिए इस प्रश्न को करने के लिए आपके पास में एक AP आपको फाइंड करनी है। आपके पास में A की वैल्यू दे रखी है, A बराबर है 5, A बराबर है 3 और D बराबर आपके पास में दे रखा है 5 और आपको क्या ज्ञात करना है, AP आपको ज्ञात करनी है। तो दोस्तों AP ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको AP का जो यहाँ पर है जनरल टर्म जो है, जनरल फॉर्म आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जो AP होंगी वो AP आपकी कुछ इस प्रकार रहने वाली है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, डैश डैश डैश, इस प्रकार की जो आपके AP रहने वाली है। अब A का तात्पर्य 3 से है तो यहाँ पर 3, A प्लस D यानी 3 प्लस 5, A प्लस 2D यानी 3 प्लस 2 गुणा 5, 3 प्लस 3 गुणा 5, डैश डैश डैश, इस प्रकार रहने वाला है। तो 3, 8, 13, 18, इस प्रकार की जो आपके AP रहेंगी। तो अगर AP का प्रथम पद A दिया हुआ है, D दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हैं। देखो पहला पद है 3, D आपके पास में कितना था 5, तो 3 में 5 ऐड किया 8, 8 में 5 ऐड किया 13, 13 में 5 ऐड किया 18, इस प्रकार की आपकी क्या बन गई, AP बन गई। ये प्रथम पद हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और इस प्रकार की जो AP है n पदों तक चलती रहेगी। एक और प्रश्न लेते हैं कि क्वेश्चन आपके पास में इस प्रकार है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A बराबर 3 तथा सारों अंतर D बराबर -1 हैं, D बराबर -1 हैं तो वो AP क्या रहने वाली हैं। बहुत ही प्यारा सा बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि आपके पास में किसी भी AP का प्रथम पद A आपके पास में 3 है और कॉमन डिफरेंस यानी सारों अंतर आपके पास में -1 है तो आपको क्या निकालना है, AP निकालना है। तो सीधा सा आपको इस प्रकार करना है इसको कि प्रथम पद यानी AP निकालने के लिए प्रथम पद कितना है 3, अब 3 में से D जोड़ना है, D -1 है तो 3 में से -1 किया 2, 2 में और -1 किया 1, 1 में 1 -1 किया तो 0, 0 में -1 करेंगे -1, फिर -2, -3, -4, इस प्रकार आपका चलता रहेगा। तो ये क्या हो जाएंगे, इस प्रश्न के लिए आपकी AP रहने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको A की वैल्यू और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो आप इस प्रकार से क्या है कि उस AP को, समांतर श्रेणी को आप निकाल सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न अपन लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास में ऐसे आ गया कि 5, 10, 15, 20, डैश 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 और यहाँ पर है 250। एक आपके पास में AP दे रखी है और AP कुछ इस फॉर्म में है 5, 10, 15, 20, 250 में पदों की संख्या कितनी होंगी, पदों की संख्या कितनी होंगी। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आपके पास में एक AP दे रखी है और AP के अंदर शुरुआत के कुछ पद दे दिया और एक लास्ट का पद दे दिया और आपको इसके अंदर AP पूछी गई है। तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, आपको दिमाग में आ गया वाला जो अभी फॉर्मूला आपने डिस्कशन किया था, सबसे पहले जो अभी अपने फॉर्मूला डिस्कशन किया था वही फॉर्मूला काम आएगा। इसमें A बराबर दिया हुआ है 5, यानी एक AP है, AP का प्रथम पद कितना है कि प्रथम पद 5 है, लिख लीजिए। उसके बाद में इसका कॉमन डिफरेंस D और D का फॉर्मूला होता है A2 - A1, तो A2 - A1 10 में से 5 गया, पीछे कितना बच गया 5, यानी D की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 5 आ गई। इसी प्रकार लास्ट जो टर्म होता है इसको अपन AN या L टर्म बोलते हैं, यानी अंतिम पद, या फिर इसको अपन AN लिख सकते हैं। तो ये आपके पास में कितना है, AN बराबर आ गया 250।
या फिर आपका जो अंतिम पद है L बराबर आ गया 250। अब दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला ये लगेगा कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला लगने वाला है। इसके अंदर अब बारी बारी से जब वैल्यू पुट करेंगे ए एन यानी यहाँ पर ए एन भी लिख सकते हैं आप, और या फिर इसको आप एल भी लिख सकते हैं, एल बराबर। तो एल की जो वैल्यू है वो आपके पास में है 250 बराबर, यहाँ पर ए की वैल्यू है 5 प्लस एन आपको फाइंड करना है तो एन माइनस 1 का एन माइनस 1, और डी की वैल्यू आपके पास में रहने वाली है 5। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 250 बराबर यहाँ पर 5 प्लस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर 5 एन माइनस का 5, ये 5 से 5 आपका कैंसिल हो गया और आपके पास में बच गया 5n बराबर 250। अब n बराबर निकालेंगे तो ये कट जाएगा और n बराबर आपके पास में आ गया 50। तो n बराबर आपके पास में पदों की संख्या जो आ गई 50। यदि आपके पास में एक AP 5, 10, 15 के रूप की है और उसका जो अंतिम पद है वो 250 है, तो उस AP का जो प्रथम पद 5 है और उस AP का सारों अंतर कॉमन डिफरेंस आपके पास में 5 है, तो उसमें जो पदों की संख्या रहने वाली है वो 50 रहने वाली है, जो आपका आंसर होगा। चलिए एक और प्रश्न इसी प्रकार का प्रैक्टिस के लिए अपन लेते हैं कि क्वेश्चन आपके पास में ये है कि 3, 6, 9, डैश डैश डैश, 900। अब आपके पास में एक AP है 3, 6, 9, डैश डैश 900 तक है, तो आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी है कि इसमें पदों की संख्या कितनी होंगी। नंबर ऑफ टर्म्स आपको इसमें फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्म्स का तात्पर्य है कि n ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें देखिए a बराबर आपके पास में कितना है, 3 है। d आपको ज्ञात करना है कि अंत सेकंड में से फर्स्ट को आपको माइनस करना है। जैसे आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो आप देखिए d की वैल्यू आपके पास में कितनी आएंगी, यहाँ पर d बराबर हो जाएगा आपके पास में 3। अंतिम पद यानी l बराबर कितना है, तो l बराबर है आपके पास में 900। अब देखिए a बराबर दिया हुआ है, d बराबर दिया हुआ है, l बराबर दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है आपको n, नंबर ऑफ टर्म्स आपको ज्ञात करना है। अब इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा l बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला लगने वाला है। अब इसके अंदर वैल्यू आपके पास में जो दी गई है वो इसमें पुट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 900 बराबर a की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस वन का n माइनस वन, और d की वैल्यू हो गई आपके पास में 3। तो 900 का 900 बराबर 3 प्लस, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3n माइनस का 3, 3 से 3 आपका कैंसिल आउट, 3n बराबर आपके पास में आ गया 900, और जब ये कटेगा तो n की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई दोस्तों आपके पास में 30। n की वैल्यू आपके पास में 30 आ गई। तो इस प्रकार आप जो है वो पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके पास में इस प्रकार आ गया कि यदि किसी समांतर श्रेणी को शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं AP का प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म्स ऑफ AP प्रथम पद 7 हैं तथा उस AP का तथा उसका कॉमन डिफरेंस यानी कि सारों अंतर जो है वो 3 हैं, तो AP का 50वां पद क्या होगा। AP का 50वां पद क्या होगा, यानी A50 जो है वो आपको ज्ञात करना है दोस्तों। इसमें A50 आपको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन आपके पास में एक AP दे रखी है और उस AP का प्रथम पद, उस AP का प्रथम पद यानी आपको A दे रखा है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 7, और उसका जो कॉमन डिफरेंस है यानी सारों अंतर D बराबर आपके पास में 3 दे रखा है, और आपको उस AP का 50वां पद ज्ञात करना है यानी A50 आपको ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला दोस्तों एक ही लगने वाला है पदों की संख्या में, और वो है L बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के फॉर्म में रहने वाला है। तो इसमें देखिए A50 ज्ञात करना है, तो A50 क्या हो जाएगा, A50 बराबर जैसे फॉर्मूला है an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए दोस्तों इधर गौर कीजिए, जब यहाँ पर मान लो मैं 3 रखता हूँ तो n की जगह 3 रखूंगा तो a प्लस यहाँ पर n की जगह 3 माइनस वन इंटू डी, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 3 में से 2 1 गया 2d, यानी A3 का जो मान आया वो a प्लस 2d के बराबर आ गया। इसी प्रकार जब मुझे यहाँ पर जैसे मान लो मुझे ज्ञात करना है A30, तो A30 ज्ञात करने के लिए मैं n की जगह 30 रखूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a प्लस 30 माइनस वन इंटू डी, तो A30 बराबर a प्लस
29d हो गया। यानी 30वां पद ज्ञात करने के लिए a प्लस 29d हो रहा है। तो इसी प्रकार अगर मुझे a50 ज्ञात करना है तो a50 ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा कि a प्लस 49d हो जाएगा। जब फॉर्मूला मेरे पास में यही है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर 50 रखूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा a50 बराबर a प्लस a की जगह आपके पास में वैल्यू है 3, तो a की जगह आप रख दो 7 प्लस n माइनस 1, तो n आपके पास में 50 दे रखा है, 50 में से 1 गया 49 और d की वैल्यू आपके पास में है 3, तो आपके पास में आ जाएगा 7 प्लस, जब 3 को 9 से इंटू करेंगे तो 27, कैरी रख गई 2, 3 को 4 से किया 12 और 12 और 2 हो गया 14, 147। अब 147 और 7 हो गया 154, 154। यानी इस एपी का जो 50वां पद होगा वो 154 के बराबर रहने वाला है। यदि आपके पास में ए और डी दिया गया है और आपको कोई भी टर्म्स पूछे आप इस फॉर्मूले से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आपके पास में ये आ गया कि आपके पास में कोई भी एपी दे दी, आपके पास में कोई भी एपी जो है वो इस फॉर्म में आएंगी कि जैसे 2, 5, 8, डैश डैश डैश, इस प्रकार के आपके पास में एक एपी है और उस एपी का A20 फाइंड कीजिए, A17 फाइंड कीजिए और A50 फाइंड कीजिए। A50 तो दोस्तों इसका तात्पर्य यह है कि आपके पास में एक एपी दे रखी है, एपी के अंदर 3 टर्म भी भले ही हो लेकिन आपके पास में एक एपी है और उसमें A20वां टर्म 17वां पद और 50वां पद आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न को अपन किस प्रकार से करेंगे देखिए, तो इसको करने के लिए अपन सबसे पहले यहाँ पर a बराबर लिखेंगे। तो a बराबर कितना है, a बराबर है 2, फिर वापस यहाँ पर d निकालेंगे और d निकालने का वही तरीका है a2 माइनस a1। जब a2 माइनस a1 करेंगे तो 5 माइनस 2 गया, आपके पास में कितना हो गया 3 हो गया, यानी d का मान आ गया प्लस का 3। क्या फाइंड करना है, a20 ज्ञात करना है। तो a20 ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखो a20 जो होगा वो किसके बराबर होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगेगा कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर जब 20 करेंगे तो 20 माइनस 1 19d के बराबर होगा, यानी a प्लस 19d के बराबर हो जाएगा a20 की वैल्यू। अब देखिए वैल्यू इसके अंदर आप पुट कर दीजिए, तब a का मान आपके पास में है 2 प्लस 19 और d की जगह आ गया आपके पास में 3। जब d की जगह 3 लिखा तो ये देखिए वापस 2 प्लस 19 क्या हो गया 57 और 57 और 2 कितना हो गया, अब 57 और 2 हो गया आपके पास में 59। तो देखिए a20 का जो मान आया वो 59 के बराबर आने वाला है। इसी प्रकार जब यहाँ पर देखिए a17 आपको ज्ञात करना है तो a17 का जो मान रहेगा वो रहेगा आपके पास में a प्लस 16d के बराबर। a17 a प्लस 16d के बराबर रहेगा, तो यहाँ पर a17 का तो a17 बराबर a और d की वैल्यू आपके पास में दे रखी है और वहाँ से a और d की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। a की वैल्यू आपके पास में 2 है तो यहाँ पर रखेंगे 2 प्लस 16 और d की जगह आप कितना रखेंगे, d की जगह आपको वापस रखना है 3, तो यहाँ पर रख देंगे 3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो a17 बराबर 2 प्लस 16 48 और 48 और 2 आपका कितना हो गया, तो a17 का मान आ गया आपके पास में 49। a17 जो रहने वाला है आपका जो 49 के बराबर रहने वाला है। इसी प्रकार आपको क्या ज्ञात करना है, a50 ज्ञात करना है। अब देखिए a50 का फॉर्मूला क्या होगा, तो a50 का जो फॉर्मूला है वो a प्लस 49 d के बराबर रहने वाला है। a50 बराबर a प्लस 49 d के बराबर, तो a50 का a50 बराबर a की वैल्यू आपके पास में कितनी है 2 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 2 प्लस 49 और d की वैल्यू आपके पास में है 3, तो यहाँ पर रख दीजिए 3। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे देखिए 2 प्लस 49 इंटू 3, 2 का 2 प्लस जब इसको गुणा करेंगे तो आपके पास में आएगा 27, 2 और ये हो गया 12 और 2 14, 147। तो a50 जो रहेगा तो a50 बराबर आपके पास रहेगा 149 के बराबर, यानी 149 के बराबर जो है वो a50 की वैल्यू रहने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार जो एपी के क्वेश्चन है, तो एपी के क्वेश्चन को आपको सबसे पहले इसकी जनरल फॉर्म देखनी है कि जो a प्लस d a प्लस 2d के फॉर्म में है और आपको कोई भी टर्म्स पूछे, जैसे मान लो आपको पूछ लिया a31वां पद, तो a31वां पद आपको सीधा a प्लस 30d के बराबर लिखना है। ये दिमाग के अंदर सोचते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो आपका 100वां पद आ गया, 100 टर्म्स ऑफ एपी आ गया, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, a प्लस 99d लिख दीजिए यहाँ पर। जैसे मान लो आपके पास में आ गया 50वां पद, तो आप फॉर्मूला लगाए बिना a प्लस 49d सीधा ये फॉर्मूला बनाइए। जैसे मान लो आपके पास में आ गया
ए 182वां पद ज्ञात कीजिए। आपके पास में कोई भी एपी है और उसको 182वां पद फाइंड करना है तो आप सीधा ए प्लस 181 डी आप इसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो एपी के पर्सन हैं वो आप इसकी जो बेसिक जानकारी है, इसका प्रथम पद, कॉमन डिफरेंस और पदों की संख्या के बारे में जो है आज की क्लास के अंदर अपने डिस्कशन किया है। बहुत जल्द एक नई क्लास के अंदर इस एपी की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।